अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिबुल कदर मेरे मोहतरम भाइयों, उम्मत मुसलमा के कबीर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मिर्ज़ा जेहलमी साहिब को मैं चैलेंज करता हूँ कि अब उम्मत मुसलमा के गयूर भाइयों और जो मिर्ज़ा जेहलमी के पैंट पतलून वाले मेरे भाई हैं, उनसे मेरी खुदारा बोलबाना अर्ज़ है। ये मिर्ज़ा बदबख्त दजलो फ़रेब इस तरह करता है, ख़ुद ही सवाल कराता है कि इससे सवाल किया गया जिस पर मैं क्लिप बना रहा हूँ। ख़ुद ही इसने सवाल किया, उसने कहा जी कुरान पाक में तो ये आ रहा है कि प्यारे आका तो वो ज़बान से बोलते हैं जो अल्लाह का फरमान होता है। आगे आगे कहते हैं वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जी ये आयत है कुरान पाक की। तो यहाँ पे तो वसीला पैदा हो गया। ये इतनी बात उसने, यही सवाल भी खुद तूने करवाया खबीसात रूह। आगे जवाब तो खुद ड्रामेबाजी से कहाँ से खुद मुफस्सर खुद से मुदब्बर बन रहा है तू। अल खबीसात लिल खबीसीन, ओ खबीसात रूह, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। तुझे जब ये तुझे सवाल किया गया, तुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र क्यों नहीं आए? तुझे काब बिन अशरफ मुनाफिक तेरा क्या लगता था? वो जो उस वक़्त यहूदी था, मुनाफिक और यहूदी को ये मसला था, मुनाफिकों का और यहूदियों का जो ये मसला था, और उस पर तूने बात नहीं की क्योंकि तूने पढ़ी ही नहीं। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की जो मकतब फ़िक्र जो किताबें हैं वो तूने बेटा नहीं पढ़ी हैं। तूने पता नहीं किस सदी किसकी किताबें पढ़ी हैं मेरा बेटा। मेरे हाथ में किताब है, ये शाह फहद उनके ज़माने में लिखी गई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका नाम है, ये कुरान पाक का तर्जुमा है मेरा बेटा जेहलमी साहब, ये उन्होंने लिखी है शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग कम्प्लेक्स। ये मेरे पास, ये चंद पाकिस्तान के लोगों के पास है। इसका तर्जुमा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसने आयत मोहतरम इससे सवाल किया गया है, ये आयत नंबर सूरह निसा 5वां पारा आयत नंबर मेरे मोहतरम भाई 60 और 4 64 पंजाबी मत है भाई। आगे इस खबीसात ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन खुद पीछे वाली जो आयतें उनके जी वो तो मुनाफिकीन का जिक्र अल्लाह ने किया और प्यारे आका को फरमाया कि इनको नसीहत फरमाते रहें। तो आगे जो असल माखज़ था वो इसने बयान नहीं किया, ये कर ही नहीं सकता। इसमें दरअसल मसला ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आया आदमी, एक यहूदी और एक मुनाफिक। ये मुसलमान खबीस कह रहा था। मुनाफिक और यहूदी आपस में उनका मसला हो गया। यहूदी फैसला लेकर आया प्यारे आका के पास। प्यारे आका ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। अब बाहर जाके वो यहूदी कहने लगा क्यों ना फैसला हज़रत उमर फ़ारूक से करवाया जाए। यहूदी कहने लगा कि आपके ही नबी ने तो फैसला किया, मुझे क्या इसमें। मुनाफिक था मिर्ज़ा जेहलमी जैसा। जब गए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहूदी ने जब ये बतलाया कि ए उमर, क्या तुझे ये खबर है कि तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में ये फैसला फरमा चुके हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर गए हैं, तलवार लाए हैं और तेरे जैसे उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया है। वो काब बिन अशरफ क्या मुनाफिकी का यहूदी थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि, और वो जो कुछ मुसलमान गुरोह थे उनका सरदार था काब बिन अशरफ यहूदियों का। तो इधर यहूदियों तो इन्होंने इनकी उसकी कावश के उसकी मशवरे से हम तो मोहतरम मुसलमान हैं, और प्यारे आका के पास कसम उठा के आगे उठाने लगे, या रसूलल्लाह हम तो बिल्कुल इस वजह से नहीं गए थे कि ये प्यारे आके, क्योंकि गवाह कौन था भाई? उमर फ़ारूक ने तो बंदा मार दिया मुनाफिक, मोहतरम वो मुनाफिक मर गया, यहूदी था। अब उसको अब गवाह तो नहीं, तो लेकिन अल्लाह तो मोहतरम गवाह जिसका हो उसको कौन दुनिया के अंदर। मोहतरम वो खबीसात ने कसमें उठा के प्यारे आका के पास आके, या रसूलल्लाह हमने तो यानी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास किसी और बात का मसला लेके गए थे, उन्होंने अपनी अना की वजह से बंदा मार दिया नाउज़ुबिल्लाह, तो यानी कसास दें। तो यहाँ पे अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर मेरे भाई वो आयत पेश, अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। है मेरे महबूब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमना के दुर्रयतीन, अब्दुल्ला के फरजान, सरकार दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत कायनात। ए मेरे महबूब, मुझे
تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں۔ اب یہ اس کا بعد اس نے پورا واقعہ یہ کھا گیا۔ تو دوسرا واقعہ جو نقل کیا اس میں محترم وہ حضرت زبیر جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پھوپھی زاد ہیں، ان کے بارے میں ان کا ایک کسی کے ساتھ مسئلہ تھا کھیت کے بارے میں، تو اس کے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ کسی اور پر لے گیا، یہ بھی ہے۔ لیکن اس خبیثات کی روح کی زبان پہ نہ حضرت زبیر کا نام آیا، کیوں نہیں آیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کے کیا لگتے ہیں، پیارے آقا کے پھوپھی زاد بھی ہیں، اس کا نام نہیں آیا۔ اور اس دوسری طرف اس منافق کا نام تیری زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ ہم عام اسٹوڈنٹ ہے بیٹا، عام یعنی میں نے کوئی درس نظامی نہیں کیا، میں حافظ قرآن ہوں ٹوٹا پھوٹا، لیکن تو پتہ نہیں کہاں سے قرآن پڑھا ہے محترم، کہاں سے تو نے تفسیر پڑھی ہے۔ اللہ تجھے عقل ہدایت مرزا، اپنی عقل کا علاج کر اور اپنی زبان کو ذرا سنبھال کے بول، اور جس چیز سے تجھے کوئی سوال کیا جائے تو کوئی مفسر نہیں ہے بیٹا، پہلے صرف نحو پڑھ، ٹھیک ہے؟ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں پہلے صرف نحو پڑھ پھر ایسی کو بات کیا کر۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ شان نزول کیا آ رہا ہے، جس کی شان نزول کے لیے وہ آیت ہے تو نے وہ اس کا تو نام ہی نہیں لیا، اور تو نے کہہ دیا کہ یہ اس پہ آگے وسیلے پہ وہ میں علیحدہ ایک انشاءاللہ کلپ کروں گا۔ یہ تو علیحدہ میں نے وہ بات کی ہے جہاں سے اس سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ وسیلہ تم نے کہا وہ خود فٹ کر لیا میرا بیٹا، تو وسیلے والا علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں پہ تو جو تم دجالی کرتے ہو، ان کی جن کے شان نزول آ رہا ہے کتابوں میں، وہ تم چھپا کے پتہ نہیں کیا اپنے پاس سے خود سے قاضی، خود سے غازی، خود سے محترم وکیل اور خود سے سب کچھ ہے۔ اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھے عقل دے، اللہ ہم سب کو عقل سمجھ عطا فرمائے۔